हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली मोटिवेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुंदर पिचाई की स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले मैं सुंदर पिचाई का थॉट बताता हूँ। कोई इंसान इसलिए खुश नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ सही है। वह खुश है क्योंकि उसका अपने जीवन की सभी चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण सही है। ये कहना है सुंदर पिचाई का। अपनी बुद्धि, योग्यता, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण के दम पर गूगल जैसे शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सर्वोच्च पद सीईओ पर शोभित होने वाले युवा भारतीय सुंदर पिचाई। आइए जानते हैं कि उन्होंने सफलता का यह सफर किस प्रकार तय किया। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुरई, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जनरल इलेक्ट्रिक में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनकी मां लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी, लेकिन उन्होंने यह नौकरी पिचाई के छोटे भाई के जन्म के उपरांत छोड़ दी। जब पिचाई 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने पहला डायलर फोन अपने घर पर लगवाया। ये पहली टेक्नोलॉजी से संबंधित वस्तु थी जो पिचाई ने अपने घर पर देखी थी। घर पर फोन लगने के बाद पिचाई को स्वयं की एक विलक्षण प्रतिभा का पता चला। वे जो भी नंबर डायल करते, वह उनके दिमाग में छप जाता। वे उस नंबर को कभी नहीं भूलते थे। आज भी कई वर्षों पुराने नंबर उन्हें याद है। सुंदर पिचाई शांत स्वभाव के होनहार छात्र थे। 10वीं कक्षा तक उन्होंने चेन्नई के अशोक नगर में स्थित जवाहर विद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई आईआईटी चेन्नई स्थित वाना वाणी स्कूल से की। 70 वर्ष की उम्र में आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला ले लिया। वहाँ उनकी ब्रांच मेटालर्जिकल एंड मटेरियल साइंस थी। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान 1989 टू 1993 में वे हमेशा अपने बेंच के टॉपर रहे। वर्ष 1993 में उन्होंने फाइनल परीक्षा में अपने बैच में टॉप किया और रजत पदक हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। वहाँ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया। एमबीए की ओर रुझान होने के कारण उन्होंने पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। 1 अप्रैल 2004 को सुंदर पिचाई गूगल में अपना इंटरव्यू देने गए। उसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यूअर ने उनसे जीमेल के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। प्रारंभ में पिचाई उन प्रश्नों के ठीक से उत्तर नहीं दे सके। उन्हें लग रहा था कि शायद इंटरव्यूअर उनसे अप्रैल फूल का मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें जीमेल का यूज़ करने के लिए कहा गया, तब कहीं वे अपने विचार खुल के सामने रख सके। उनके विचारों से इंटरव्यूअर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्हें तुरंत जॉब पर रख लिया गया। गूगल में उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी गूगल टूलबार और सर्च से संबंधित थी। सुंदर पिचाई ने जब गूगल में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय गूगल टूलबार और सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। एक दिन उन्हें विचार आया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप कर उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया, तो गूगल वहां से परमानेंटली हट जाएगा। जब उन्होंने सीईओ एरिक स्कमिट के समक्ष अपना यह प्रपोजल रखा, तो उन्होंने इसे महंगा प्रोजेक्ट करार देकर इस अप्रूव करने से मना कर दिया। लेकिन पिचाई अपनी बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माताओं लारी पेज और सेगे ब्रिन को राजी कर लिया और 2006 में गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लिया। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के 6 महीने बाद वही हुआ जिसकी पिचाई को शंका थी। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर
बिंग को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर दिया। गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से प्रतिदिन लाखों का ट्रैफिक मिलता था और प्रतिदिन लाखों की कमाई होती थी। यह गूगल के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस परिस्थिति को पिचाई ने पहले से ही भांप लिया था। इसलिए अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे में उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज निकाला, जिसके कारण बिंग पर जो लोग मोह हुए थे उनके सामने एक पॉपअप विंडो में गूगल को फिर से अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट करने का ऑप्शन आने लगा। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स को वापस रिटेन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिले इस झटके के बाद गूगल ने स्ट्रेटेजिक मूव लेते हुए एचपी और सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से यह डील साइन कर ली कि वे अपने पीसी पर गूगल टूलबार और उसकी सर्च से संबंधित ऑप्शन डिफ़ॉल्ट दिया करेंगे। सुंदर पिचाई की इस दूरदर्शिता ने गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। उनकी कार्यशैली और प्रतिभा को देखते हुए गूगल ने उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। आज गूगल क्रोम विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम की सफलता के बाद पिचाई को 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बना दिया गया। 2012 में उन्हें गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाले एंडी रूबिन के द्वारा यह प्रोजेक्ट छोड़ देने के बाद पिचाई ने इसकी कमान भी संभाल ली और अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। इसके साथ ही सुंदर पिचाई भारतीय मूल के उन लोगों में शामिल हो गए जो 400 अरब डॉलर कमी करने वाली कंपनी के शीर्ष अधिकारी हैं। आज उनकी सालाना आय 335 करोड़ रुपये है। गूगल जैसी कंपनी जहां जॉब प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। एक भारतीय मूल के व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।